कट ब्लाउज विथ क्रॉस पट्टी बता रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले पेपर कटिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। हमारी लेंथ यहाँ 12.5 है, तो 12.5 में हम 1.5 इंच बढ़ा रहे, तो हमारा हो जाएगा 14। तो 14 पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ से भी हमें 14 पे मार्किंग करनी है। ये हमारी शोल्डर है 9.5, 9.5 का हाफ 4.25, 4.25 में हम आधा इंच बढ़ा रहे हैं मार्जिन के लिए, तो हमारी मार्किंग होगी 5.25 की। यहाँ से भी हम ये जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर का माप फिर से डाल लेंगे। हमारी शोल्डर 9.5 है, 9.5 का हाफ 4.25, 4.25 में आधा इंच बढ़ाया तो 5.25। तो यहाँ पे भी हमारा ये 5.25 की मार्किंग हो जाएगी। यहाँ से हम पैरेलल लाइन लेंगे। हमारी शोल्डर यहाँ पे है 2.25, तो 2.25 में हम मार्जिन के लिए आधा इंच बढ़ाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ये 3.25। यहाँ से भी हम लेंगे 3.25। दोनों मार्किंग हम जोड़ लेते हैं। 2.25 की शोल्डर पट्टी ले ली है। अब हमें लेना है छाती का माप। तो यहाँ पे हमारी छाती है 32 की छाती है, तो 32 का 1/4 होता है हमारा 8। तो 8 में हम आधा इंच बढ़ाएंगे, तो यहाँ लग जाएगा 8.5। नीचे हम कमर का माप ले रहे हैं। हमारी कमर 7 है, 7 में हम आधा इंच बढ़ा रहे हैं मार्जिन के लिए। यहाँ पे भी हम ये जोड़ लेंगे। मार्जिन के लिए यहाँ पे 1.5 इंच हम बढ़ा रहे हैं। नीचे से भी हम कमर से भी 1.5 इंच बढ़ाएंगे। ये हो जाएगा हमारा मार्जिन के लिए। उसके बाद हम फ्रंट के लिए हमें 1 इंच लेना है, तो हम लेंगे 1 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। हमारी क्रॉस पट्टी है 3.25, 3.25 में आधा इंच मार्जिन के लिए हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3.25। नीचे से 3.25 में, तो यहाँ पे हमारा ये 2.25 आ जाएगा। यहाँ पे हमने हमारी क्रॉस पट्टी 3.25 थी, तो 3.25 में हमने आधा इंच बढ़ाया था, तो हमारे यहाँ पे 3.25 हो गई। इस 3.25 में हमने 1 इंच कम कर दिया, तो यहाँ पे हमने मार्जिन कर दिए 2.25 पे हमने मार्जिन किए। अब ये दोनों मार्किंग हम जोड़ लेंगे इस तरह से। अब हमें इस पे डालना है प्रिंस कट का माप। तो उसके लिए पहले हम करेंगे इसको, जो हमारी नीचे की कमर है उसे हम गिन लेंगे। तो हमारी ये जो कमर है ये है यहाँ पे 7.5 है, तो 7.5 का हमें हाफ करना है। तो 7.5 का हाफ हमारा हो जाएगा 4.25 आएगा, इस तरह से 4.25। तो यहाँ से हमें 4.25 की मार्किंग करनी है। बंद बाजू से हमने 4.25 की मार्किंग करी। अब पहले हम इसे कट कर लेंगे और फिर बाद में हम इसे बढ़ाएंगे। अब पहले हम ये क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे। तो मैंने डबल पेपर लिया है। अब यहाँ हमने कमर का माप लेके यहाँ पे 4.25 पे मार्किंग की थी। यहाँ पे हमें सीधी लाइन 1.5 इंच की यहाँ पे लेनी है, इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से, जहाँ से हमने एडी मोंडा चौप डाला है, वहाँ से हमें ये मोंडा चौप पे 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है और ये दोनों मार्किंग हम जोड़ लेंगे। प्रिंस कट। हमारा गला रह गया। हमारा गला यहाँ पे है 5 इंच का है, तो यहाँ पे हम गला डालेंगे 5 इंच पे और यहाँ से भी गले की भी हम ये मार्किंग कर लेंगे। नीचे से हमें बढ़ाना है, 1 इंच बढ़ाएंगे यहाँ पे हम और इसे भी स्ट्रेट लाइन में जोड़ देंगे। ये सीधी लाइन आएगी हमारी।
और ये हमें यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे हम इसे जोड़ देंगे, जहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी ली थी वहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच की मार्जिन ली है उसके आगे हमें 1 इंच बढ़ाना है इस तरह से, और इसे भी हम इसे जोड़ लेंगे। और यहाँ से भी हम जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया उसे इस मार्जिन से जोड़ रहे हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा का हो जाएगा। अब हमें यहाँ से काटना है, यहाँ ये काटेंगे, ये काटेंगे, ये काटेंगे और इस तरह से हम एक कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो 1.5 इंच मार्किंग लिए, यहाँ से हमें आधा इंच की मार्किंग कर लो। यहाँ से भी हम एक आधे इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से हमें दोनों मार्किंग जोड़ लेंगे। यहाँ से भी हमें अब हम इसे कट कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद हमें ऊपर वाले जो पार्ट्स है ये यूज़ नहीं करेंगे, हमें नीचे वाले पार्ट्स यूज़ करने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बढ़ा के लिया है, यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे भी 1 इंच, तो नीचे वाले पार्ट्स हम यूज़ करेंगे। ऊपर वाले पार्ट्स हम निकाल देंगे। ये टक्स के लिए भी हमने जो कट किया था, यहाँ पे हमारा ये टक्स आएगा कटोरी का, और यहाँ पे हम भी क्रॉस पट्टी लगाएंगे। अब हम कपड़े पे माप डाल के कपड़ा कट कर लेंगे। हम आपको ये जो भी बता रहे हैं वो सिर्फ फ्रंट के लिए ही स्टिचिंग और कटिंग बता रहे हैं। अगर आपको कटिंग देखनी है बैक की और स्लीव्स की, तो आप हमारा पहला वीडियो है वो आप देख सकते हैं या देख लीजिए। पहले हमने अस्तर लिया, इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम ये इस पे रखेंगे। अब रखते समय ध्यान रखिए कि हमें बंद बाजू पे या स्ट्रेट लाइन पे ये रखना है, इस तरह से। इसे बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन में ही रखिए। उसके बाद हमें क्रॉस पट्टी भी यहाँ पे रख लेनी है। हमें ये जो कटोरी का भाग है ये रखते समय जो हमने माया रेशा ली थी, जो 1.5 इंच की हम लेते हैं, वो हमें क्रॉस में रखना है। तो ये जो पार्ट है ये हम क्रॉस में रखेंगे बगल का। तो पहले इसको सीधी लाइन कर लेंगे और एक क्रॉस की अंडरलाइन कर रहे हैं, और इसे रखते समय हमें क्रॉस में ही रखना है इस तरह से। अब हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी भी रख ली है। अब ये पूरा हम ड्रॉ कर लेंगे। हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट कर पीस को भी काट लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें ये भी क्रॉस में ही रखना है। अस्तर को हमने पीस पे रख के आधा इंच एक्स्ट्रा का कट कर लिया है। अब यहाँ पे भी हमने जो बंद बाजू थी उसे भी कट कर लीजिए। अब हम पहले क्रॉस पट्टी को सिलाई मारेंगे। उसके लिए हमें इस तरह से ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलाई मारनी है। अब हम इसे फेविकॉल से चिपका लेंगे। उसी तरह हम कटोरी को भी चिपका लेंगे। अब ये हमारा उल्टा है तो इसे हमें इस तरह से आमने सामने इस तरह से आपका ये ओपन होना चाहिए, तो ये बराबर से आ जाएंगे। इसे भी चिपका लेंगे। बगल को भी हम इसी तरह से ओपन करेंगे और इसे भी चिपका देंगे।
सब पार्ट को कट कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे, ये हमारा गला है, यहाँ पे हमारी पट्टी बटन पट्टी रहेगी और यहाँ पे हमें इस तरह से ये जोड़ना है। अब ये हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते समय हमेशा ये नीचे और इस पार्ट को आपको ऊपर लेना है इस तरह से, और एक 5 इंच पे हमें सिलाई लेनी है। यहाँ पे हमें अभी दाब सिलाई लेनी है। अगर आपको दाब सिलाई नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डबल स्टिच कर सकते हैं। हम यहाँ पे दाब सिलाई लेंगे। अब हमारी कटोरी इस तरह से दिखनी चाहिए, यानी हमें कटोरी यहाँ पे परफेक्ट बैठेगी। अब हमें यहाँ जहाँ पे हम गला है, गले के लॉक के यहाँ पे हुक पट्टी बटन पट्टी लगाएंगे, वहाँ पे हमें 5 इंच का कट मारना है। तो हम पहले टेप से यहाँ पे हम 5 इंच का कट दे देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगानी है। अब हमें क्रॉस पट्टी लगाते समय बड़ा भाग इस तरफ और छोटा भाग इस तरफ लगाना है। इस तरह से हमारी ये क्रॉस पट्टी यहाँ पे बैठेगी। तो हमेशा ये नीचे रखना है और क्रॉस पट्टी को इसके ऊपर, और यहाँ से हमें 5 इंच की सिलाई लेनी है। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। हमारी कटोरी इस तरह से आपकी दिखनी चाहिए, तो ये अच्छे से कटोरी आपकी बैठ जाएगी। अब हम इसे हुक पट्टी बटन पट्टी लगाएंगे। लेफ्ट हैंड को हम लगाएंगे 1.5 इंच की पट्टी, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल ली है यहाँ पे, वो लगाएंगे हम लेफ्ट को। और राइट को हम लगाने वाला है 2.5 इंच की पट्टी। 2.5 इंच की पट्टी को हम पीस का ये जॉइंट कर लेंगे। इसे यहाँ से सिलाई मार लेंगे पहले तो। सिलाई मार ली है। अब 1.5 को भी हम इस तरह से मार लेंगे। अब 1.5 की पट्टी हम लगाएंगे। आधा इंच हमें नीचे छोड़ देना है इस तरह से। और जहाँ हमारी क्रॉस पट्टी, यहाँ पे हमें मशीन को रुका के कटोरी प्रेस करनी है इस तरह से। अब कटोरी को बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं लगाना है, और यहाँ से हाथ यहाँ पे रख के यहाँ पे हमारी सिलाई आनी चाहिए। की पट्टी लगा लिए, दोनों तरफ से हमने सिलाई दे दी है। अब हम 2.5 की पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हम कटोरी को, ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे पहले तो, और इसे इस तरह से आधा इंच नीचे रखेंगे। यहाँ पर भी हम कटोरी को प्रेस कर रहे हैं। अब हम इसे आधे में फोल्ड करना है। हमारी जो नीचे की सिलाई है, इस सिलाई पे हमें ये इस तरह से रखना है सिलाई को, और इस सिलाई पे आपकी सिलाई आनी चाहिए। इस तरह 1.5 और 2.5 की पट्टी हमने लगा ली है। अब हम इसे फ्रंट गले को गिन के कट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें ये रखना है, और जो तुम्हारा ब्लाउज का जो भी गला है उसे हमें मार्किंग कर लेनी है। ये गला करते समय जो आपने ब्लाउज लिया है माप का, उसी अकॉर्डिंग आपको गला लेना है, क्योंकि किसी को फैल के गला अच्छा लगता है, तो किसी को यहाँ पे डीप चाहिए, तो उस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग करके अब हम ये कट कर लेंगे। ये हमारा गला हो चुका है। अब हम इसे पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने ऑलरेडी क्रॉस पट्टियाँ निकाल ली है, और इसे 1 साइड ये सिलाई भी दे दी है। अब हम इसे लगाएंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको
हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और कुछ प्रॉब्लम आया तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, हम रिप्लाई करेंगे।